अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव साथियों, श्रावण मास महात्म्य के 30वें और आखिरी अध्याय में स्वागत है आपका। इसमें हम जानेंगे आज कि श्रावण मास महात्म्य को सुनने का अथवा पठन करने का क्या फल होता है। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मास मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है न अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में शोधाग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धृत करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वश स्थल, नाभि, दोनों बाहों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सिर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। मान स्तकों मंत्र से तथा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करे। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्ण अष्टमी भारत के पश्चिम प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है पड़ती है। इस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे संत कुमार, ये मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? संत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप में बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः है मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, इसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारण पारण की विधि, इसके बाद सोम व्याख्यान में लक्ष्य रुद्रवृत्ति विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद अनुदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक का त्याग करना, भूमि पर शयन करना, प्रातः स्नान और दम और शम का वर्णन, उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजा, जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद ग्रह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। इसके बाद रोटक व्रत का महात्म्य, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दूर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुबोधन व्रत, इसके बाद सप्तमी तिथि में शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्र रोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण,
पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिव जी का पवित्रक धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन तथा श्रवणाकर्म, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्पबलि है, ग्रीव जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उनकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पौला नामक वृष व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गौ प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान महात्म्य श्रवण, उसके बाद वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त्य अर्घ्य विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे संत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्रेश, अधिक कहने से क्या लाभ। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उसमें से किसी एक व्रत को भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे शौनक, शिवजी के अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कर्ण पुटके से पान करके संत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिवजी का स्मरण करते हुए वे देव श्री श्रेष्ठ संत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को बताना चाहिए, प्रभु अपनी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अनुक्रमणि का कथन नामक 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब जमाना मुश्किल में डाल देता है तब मेरा भोला हजारों रास्ते निकाल देता है। हर हर महादेव। साथियों, सावन महात्म्य के 30 अध्याय संपूर्ण हुए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना।